सोलो बच्चों, इस वाले प्रॉब्लम के अंदर जो है फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 की 11 प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो पॉलीथीन पीस को जब रब करते हैं वुल के साथ में तो उसके ऊपर 3 × 10⁻⁷ कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम विच टू विच, किससे किस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नंबर 1। और दूसरा बोला है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन पे कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या। तो चलो इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा कि जो ए है उसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या किया है कि पॉलीथीन को रब किया है वुल पे, तो पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज आया है दैट इज गिवन, क्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज व्हाट माइनस का 3 × 10⁻⁷ कूलम, ये चार्ज उसके ऊपर आया है। तो पॉलीथीन के ऊपर चार्ज आया, तो मान लो ये क्या है, पॉलीथीन, और यहाँ पे है वुल, ठीक है, हमारी वुल मान लेते हैं इसको अपन। इन दोनों को जब हमने रब किया तो इस पॉलीथीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे फ्रिक्शन की वजह से अगर डेवलप हुआ है, रबिंग की वजह से अगर डेवलप हुआ है, इट मींस कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा कहाँ से कहाँ पे, वुल से इसके ऊपर, क्योंकि पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वुल पे कैसा चार्ज आया होगा, वुल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो नेगेटिव चार्ज इस पे चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर जाएंगे पॉलीथीन पे तो इस पे पॉलीथीन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वुल से चले गए हैं तो वुल के ऊपर जो है वो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे नेगेटिव की जो है कमी हो जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इस पे नेगेटिव जो है उसकी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी तो पॉलीथीन हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम विच टू विच, तो बोल ही रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, वुल टू पॉलीथीन, तो इसका आंसर हो जाएगा वुल से वुल टू पॉलीथीन, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, और अब यहाँ पे हमें एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, N × E, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू हमें दे रखी है -3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻�19। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं इस पावर को ऊपर लेके आता हूँ, माइनस से प्लस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1.6 × 10⁻⁷ प्लस 19। तो प्लस 19 माइनस 7 अपन करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 12। ओके, 1.6 को मैं अगर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान लूँ तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 या 1.9 के अप्रोक्स ये आंसर मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इट्स अप्रोक्सीमेटली 2, सो n इज इक्वल टू 2 × 10⁻12। सो अप्रोक्स इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए होंगे किससे, वुल से पॉलीथीन के ऊपर, वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी कुछ मास तो होता है, तो इसके बी पार्ट में क्या बोल रहा है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, यस यस वी कैन से देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और वी कैन से नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मास का ट्रांसफर जो है यहाँ, बहुत ही कम ट्रांसफर यहाँ पे होगा, लेस अमाउंट, बहुत ही लेस नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।